हवा चल रही है। मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता मैं इतना ऊपर और चल पाऊंगी, लेकिन जितना हो सकता है उतना चलूंगी। देखो हम कहाँ से आ गए हैं। हाय गाइस, और सुबह हो चुकी है। जोशीमठ की बहुत खूबसूरत सुबह हो रही है और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। नहीं, घर जाने से पहले हमने सोचा कि थोड़ा सा औली भी घूम लेते हैं, क्योंकि औली हमारे रास्ते में ही पड़ता है। तो औली देखते हैं कैसा है, क्योंकि मैं तो कभी गई नहीं हूँ। लेकिन वो ये कह रहे थे कि ट्रॉली जाती है कि वहाँ पे जोशीमठ से वहाँ, तो मुझे तो ट्रॉली में बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बच्चे भी हैं साथ में, तो मुझे ट्रॉली से बहुत ज़्यादा घबराहट सी होती है, तो मैं ट्रॉली में नहीं जाऊंगी। अब यहाँ से निकलते हैं। रूम बहुत अच्छा था जोशीमठ में। डिवाइन रेजिडेंसी करके ये होटल है, बहुत अच्छा है, रीजनेबल रेट पे है। अगर आप कभी जोशीमठ या बद्रीनाथ के लिए आते हो तो जोशीमठ आप स्टे करोगे तो डिवाइन रेजिडेंसी करके ये होटल है। बहुत अच्छा रूम था हमारा। मैंने रूम आपको पहले ही दिखा दिया था। और सब पैकिंग शैकिंग हम लोग की हो चुकी है, तो अब हम चलते हैं। तो दोस्तों चलने लग गए हैं हम तरफ। तो स्टार्ट हो गया हमारा रास्ता। सीधे पहुंचेंगे अब औली ऊपर। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो दोस्तों पूरा सीढ़ी का रास्ता है और हम तो अभी से ही थक गए हैं। बेचारी मम्मी को भी चलना पड़ रहा है हमारे साथ साथ। नूनू का भी बहुत मन था ट्रॉली से जाने का। कोई नहीं, बट अब हमारी फिटनेस हो रही है यहाँ पे भी। फिटनेस हो रही है। चलो कोई बात नहीं, चलो चलो, वेरी गुड। सो गाइज, ये है चेयर कार। तो चेयर कार से हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि यूवी भी साथ में है और ये ओपन है। इसमें तो मुझे इतना डर नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगी नहीं। ये देखिए गाइस, ये है चेयर कार। ये लेके जाएगी सीधा ऊपर। तो इतना मैं सोचूं पैदल हम लोग जा सकते हैं। यहीं से पैदल का रास्ता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे छोटा बच्चा है हमारे साथ, तो थोड़ा सा डर लग रहा है। और नूनू का केवल वो बैठ रही है, उसका सपना पूरा हो रहा है थोड़ा सा। नूनू पहले बैठी हुई है वैसे मेरे साथ ट्रॉली में, लेकिन तो मुझे उस टाइम बहुत घबराहट हुई थी, पर फिर भी इतनी घबराहट हो गई थी मुझे। तो चलते हैं हम पैदल ही पैदल। वो देखिए यूवी कैसे चल रहा है। नूनू आ जाओ। मम्मी आप रुक रहे तो यहीं रह जाओ। मेरी मम्मी को भी फुल ऐसी बात नहीं है, एडवेंचर का पूरा शौक है। एज नहीं देखती है, कुछ नहीं देखती है, लेकिन मस्त है। चलो बढ़िया है, ऐसे ही होना चाहिए। तो अभी बर्फ़ तो यहाँ नहीं पड़ी है। जनवरी फरवरी में बहुत 5-6 फीट मोटी बर्फ़ पड़ती है यहाँ पर। चलो हमारा ट्रैकिंग का सफ़र शुरू हो गया है और हम लोग ट्रैकिंग करते हुए ही जाएंगे। वैसे यहाँ से ये देखिए खच्चरों के साथ भी जाया जा सकता है, खच्चरों के ऊपर बैठ के, लेकिन क्यों किसी जानवर को परेशान करना। तो मैं तो इस हक में बिल्कुल नहीं हूँ कि किसी जानवर के ऊपर बैठ के जाया जाए। ये देखिए लोग कैसे जा रहे हैं, ओपन है वैसे, मस्त जा रहे हैं लोग। तो डर लगता है, मैं तो नहीं जाऊंगी क्योंकि ओपन देखे ना, ओपन है और यूवी कैसे बैठ के जाएगा। मेरे को तो इस वजह से सोच के घबराहट सी हो रही है। तो और हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं कितना दूर जा पाएंगे। वैसे चले तो जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है ना। अब 1-2 किलोमीटर तो ट्रैकिंग हम कर ही सकते हैं ईजिली, पर खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। ये देखिए एकदम खड़ी चढ़ाई है, लेकिन ऊपर के व्यू के लिए चढ़ना तो पड़ेगा। व्यू बहुत अच्छा है ऊपर। तो यहाँ जब बर्फ़ पड़ती है तभी अच्छा लगता होगा। अभी भी अच्छा लग रहा है, व्यू काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। हिमालय की रेंज में आते हैं ये माउंटेन्स, बहुत सुंदर।
यूवी तो भाई थक गया है। यूवी पैदल चल रहा है ना यूवी? आपको कैसा लग रहा है? अच्छा चलने से। तो थोड़ी दूर आने पर थोड़ा सा ये व्यू दिखाई दे रहा है। ये देखिए सूरज कितना प्यारा लग रहा है चमकता हुआ। इस टाइम तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना ठंडा हवा चल रही है। शान होना। वो देखिए ट्रॉली, ये ट्रॉली भी है। ये जोशीमठ से आ रही है सीधा, और जो चेयर कार थी वो यहीं नीचे से आ रही है। ये देखिए ट्रॉली। तो देखिए गाइस कैसा रास्ता है ये। ओहो आफत आ गई है। चढ़ाई तो हम अपने जंगल में जब वॉक करते हैं तब भी चढ़ते हैं, लेकिन ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और सांस फूल गई है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। हवा चल रही है। मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता मैं इतना ऊपर और चल पाऊँगी, लेकिन जितना हो सकता है उतना चलूँगी। देखो हम कहाँ से आ गए हैं, इतना दूर से ऊपर आ गए और अभी हमें वहाँ तक जाना है। यहाँ हमें जाना है। देखिए मेरे तो हवा के कारण और ऊंचाई के कारण, ऊंचाई में हवा जो चलती है उससे कानों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो कानों में मेरे दर्द हो रहा है। तो देखते कोई बात नहीं, चलो जितना मैं चल सकती हूँ उतना चलती हूँ। थोड़ी देर सांस फूल रही है, मैं बैठ जा रही हूँ, फिर चल रहे हैं, फिर सांस फूल रही हूँ, फिर मैं बैठ जा रही हूँ। तो देखते हैं, चलते हैं। तो दोस्तों ये है औली, और औली अभी कितना शांत वातावरण, कितना सुंदर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी रश ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे रश होता है जनवरी और दिसंबर, यानी दिसंबर और जनवरी फरवरी, इस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी रश रहता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर स्नोफॉल होता है और मोटी मोटी बर्फ़ जमती है और यहाँ से इस पूरे ग्राउंड से आइस स्केटिंग चलती है। तो बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर स्केटिंग करने के लिए। और आपको पता है इस जगह को ना मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती होगी तो अभी भी बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन बर्फ़ की बात तो कुछ अलग है ना, क्योंकि ये जब ग्राउंड में, इस पूरे ग्राउंड में सफ़ेद बर्फ़ रहती होगी तो मिनी स्विट्जरलैंड तो लगता होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। ऐसे वातावरण में आओ जहाँ माउंटेन्स हो, पहाड़ हो, तो मुझे तो बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है धूप ने हमारा बखूबी साथ दिया है और जो हवा चल रही है वो भी हम सह पा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि जो हमारा धूप और इसका कॉम्बिनेशन हुआ है ये हम लोग सह पा रहे हैं। वरना मुझे गाइस बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए मैं बर्फ़ वगैरह चीज़ें अवॉइड करती हूँ। औली के बाद अब हम सीधा देहरादून के लिए निकलते हैं क्योंकि हम लोग को 8 से 9 बज सकता है अगर हम और लेट करेंगे तो। चलते हैं अब इतनी खूबसूरत वादियों से। बहुत मन तो नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को लेट हो जाएगा। तो बस यहीं तक था औली का सफ़र। तो अब हम चलते हैं नीचे, बस ट्रैफिक जैम ना मिले हम लोगों को। और गाइस जो ये आप छोटे छोटे हर्ट्स टाइप देख रहे हो, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो स्टे आराम से कर सकते हो। तो स्टे करने के लिए यहाँ पे भी सब कुछ है। बर्फ़ में भी आप लोग ईज़िली मज़े ले सकते हो, यहाँ पर रह सकते हो। और बाकी देखिए नीचे गढ़वाल मंडल का वो भी है, अगर आप वहाँ जाना चाहते हो तो वो भी जा सकते हो। तो यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने की आपको। चलते हैं हम लोग अब घर की तरफ। काफ़ी देर हो चुकी है, यहीं पे 11 बज चुके हैं हम लोगों को। 12 घंटे का रास्ता कवर करना है। 12 घंटे का रास्ता कवर करना है सही में। You said never let me go. 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 You said never. तो देवप्रयाग भी हम लोग पहुंच चुके हैं और बस धीरे धीरे करके जा ही रहे हैं अपने घर की तरफ। तो पहुंचते हैं फिर घर।
10:82 में हम लोग रुके हैं और हमने खाना खाया नहीं है, खाना पैक कराया है ना। पैक करा लेते, पैक करा लिया है हम लोगों ने खाना, क्योंकि हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा घर पहुंचने में। तो डिनर जो है 8 बजे, तो डिनर हम 8 बजे करते ही नहीं है, कम से कम 10 बज जाता है हम लोग को। तो 10 साढ़े 10 बजे जैसे हम घर पहुंचेंगे तो हम डिनर करेंगे। तो यहाँ से हमने खाना पैक कराया है और खाना काफ़ी है, हो जाएगा सबके लिए पूरा। चलिए, डिनर का काम भी हमारा हो चुका है। किसी को परेशान ना करते हुए हम लोगों ने खाना सीधा पैक ही करवा लिया है। तो अब हम लोग देहरादून की तरफ चलते हैं, अपने घर की तरफ। तो गाइस, पहुंच गए हम अपने घर के पास। घर बस हमारा आने ही वाला है 5 मिनट में। तो बहुत खुशी हो रही है घर के पास आते ही। तो सीधा अब आपको मैं अपने रूम पे यानी कि घर पे मिलती हूँ। में आके जो सुकून मिलता है ना, वो एक अलग ही सुकून होता है। तो हमें बहुत अच्छा लगा, वहां पर घूमे फिरे, हमने बहुत मस्ती मारी, बहुत अच्छा लगा हमें। लेकिन जो घर में एक बात है, वो तो एक अलग ही बात है। घर में जो पहुंच के एक शांति सी मिलती है, बहुत अच्छा सा फील आता है, वो एक अलग ही सुकून है। तो अब मैं अपने घर में आराम से सोती हूँ और बहुत अच्छा लगा। 3 दिन हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए, स्पेशली माय हस्बैंड, वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो अब डिनर करते हैं जो हमने ब्यासी से पैक करवाया था। तो अब हम खाना खाते हैं और मस्त सो जाते हैं, क्योंकि नोनू को सुबह स्कूल भेजना है मैंने 8 बजे। तो 2 दिन की उसकी वैसी छुट्टी हो चुकी है, तो कल वो स्कूल जाएगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सो आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही और बाय गाइस।